वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस डिबेट में आ रहे हैं। वीरेंद्र जी, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। किस तरह के रिएक्शंस आपको समाज में देखने को मिले? बिल्कुल, देखिए, बड़ी उपलब्धि है और कहा जाता है कि इस दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके झंडों पर चांद है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने चांद पर भी झंडा गाड़ दिया है। वो खाली अपने झंडे में दिख कर रखने के लिए नहीं, उनका झंडा चांद पे पहुंच चुका है। और भारत उसमें से एक है। और दुनिया के 10 देश हैं जिनके झंडों में चांद है, और सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने चांद पर जाकर अपना झंडा लगाया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश के वैज्ञानिकों की, इस देश के जो मेहनतकश लोग हैं, इस देश के मिशन की, इसरो की। सबको आज पूरा देश सुबह से इस उत्सुकता के साथ देख रहा था कि आज शाम को 6 बजे क्या होगा। और जब रिजल्ट आया तो पूरे देश में उत्साह मचा हुआ है, पूरे देश में लोग खुश हैं। ब्रजेश जी, भारत जैसे देश को जो एक गरीब मुल्क माना जाता रहा, जब हम लोग पैदा हुए, पढ़ने लिखने लगे तो सुना कि अब भारत विकासशील देश की श्रेणी में आ गया। और विकासशील सुनते सुनते लोग बुढ़े हो गए और भारत को वैसे वैसे रखा। आज भारत ने तमाम विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया। आज भारत ने यह दिखा दिया कि चांद पर पहुंचने का खाली ख्वाब बातों में और सुनने में नहीं है, हम हकीकत में बदलने का उसका हुनर रखते हैं। और हम विकासशील देश में ज़रूर पैदा हुए हैं, लेकिन हम तकनीकी और गुणवत्ता और माइंड, पैसा, इन सब को भी पीछे छोड़ सकते हैं जो दुनिया के बहुत सारे देशों के पास है। जब भारत में पोखरण का परीक्षण हुआ तब एक नारा दिया गया कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। और उसी जय विज्ञान की आज देन है कि आज चांद पर भारत पहुंच गया और ऐसी जगह पहुंचा जहां पर अब तक दुनिया में कोई नहीं पहुंचा है। तो उस नारे को साकार रूप आगे मिलता जा रहा है। ये बात जरूर है कि उस समय अटल थे, आज मोदी हैं। सबका अपना अपना श्रेय है, सबके अपने अपने नाम है। जिनको बहुत अभिमान है अपनी तरक्की पर, अपनी तकनीकी पर और अपने बाहुबल और धनबल पर, उन देशों को भी आज भारत ने एक आईना दिखाया कि हमारे देश के वैज्ञानिक कितने प्रतिभाशाली हैं, मेहनतकश हैं, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं और वो भारत से निकलकर, पृथ्वी से निकलकर आसमां तक पहुंच रहे हैं जी। तो ये बहुत बड़ी बात है ब्रजेश जी। भारत एक नौजवानों का देश है, वैज्ञानिकों का, ऊर्जा से लबरेज लोगों का देश है। और आज ये सिद्ध हो गया कि इस देश के जो संकल्प लेता है, जो वैज्ञानिक संकल्प लेते हैं, उन्होंने उसको पूरा किया है। अब ये बात अलग है कि अभी तक तो सवेरे से टीवी वाले सब चांद पे पहुंच जा रहे थे, अपने एंकरों को तमाम सारी चीजें बना बना के पहुंचा रहे थे 2 दिन। हाँ, मैंने देखा कई टीवी वाले तो चंद्रयान से पहले ही वहां लैंड कर गए थे। लेकिन अब आज से टीवी वालों का बिना ऑक्सीजन के वहां से रिपोर्टिंग हो रही। हाँ, अब देखिए, आज से टीवी वालों काम खत्म हो गया। अब हमारे नेताओं का काम शुरू हो गया। अब कल से वो चांद पे हो सकता है प्लाट भी काट के बेचने लगे, लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए तैयारी शुरू की जाए। जी वीरेंद्र जी, तो ये चंद्रयान एक चमत्कारिक उपलब्धि है। हम इस देश में, इस देश की जनता की ओर से इसका जश्न मनाते हैं। पूरी टीम, पूरे देश के लोग, भारत समाचार के लोग कई दिनों से, सुबह से रात दिन मेहनत करके लगे रहे और आज दुनिया के सामने उसकी तस्वीरें हम लोगों ने रखी। तो ये बिना रुके, बिना थके, जो एक सतत प्रक्रिया हमारे वैज्ञानिकों ने हमें रास्ता दिखाया चलने का, और उन्होंने मेहनत की और चंद्रयान को पहुंचाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ब्रजेश जी। लेकिन ये कहा जाता है कि कामयाबी जो है वो सुबह की तरह ही होती है। ये मांगने पर नहीं मिलती, जागने पर मिलती है। तो कामयाबी के लिए समय से जागना जरूरी है, जो हमारे वैज्ञानिक जागते रहे। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, और हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन बोलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं बहनों भाइयों, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर NK पांडे